नमस्कार, अभिवादन, सैल्यूटेशन। स्वयं प्रकाश आत्म भगवान सच्चिदानन्द मात्रै हो। संसारका हामी सबैको सधैँको यथार्थ अमर स्वरूप। स्वयं प्रकाश आत्म भगवान सच्चिदानन्द मात्रै हो। संसारका हामी सबैको सधैँको यथार्थ अमर स्वरूप। यो वैदिक भनाइ हो, उपनिषदको भनाइ, उपनिषद दर्शनको भनाइ हो। उपनिषद दर्शन भनेको सुप्रिम फिलोसफी अफ दि वर्ल्ड। विश्व ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा सर्वोच्च दर्शन हो उपनिषद दर्शन, जसलाई वेदान्त दर्शन भनिन्छ, जो सारा वेदको सार हो। यो जो उपनिषद दर्शन छ, यसको जो अभिव्यक्ति छ, यसको जो भनाइ छ, यसको जो उपदेश छ, यो अरू विद्यामा छैन, संसारमा अरू कहीँ पनि छैन। फेरि यस्तो कसैको पाठ्यक्रममा पनि राखिएको पाइँदैन। संसारमा, आधुनिक संसारमा, विशेष गरेर पश्चिमी देशहरूमा, युरोपियन देशहरूमा यो विषय छैन, यो विषय छैन। संसारमा यदा कदा छ भने त्यो दुर्लभ छ, तर सामान्यतया व्यवहारमा यस्तो पाठ्यक्रममा राखेको पाइँदैन। त्यसकारणले अहिलेको समाज, अहिलेको युवा समाज, अहिलेको बच्चा समाज यस ज्ञानबाट वञ्चित छ। संसारका प्राय सबै मानिस यस्तो ज्ञानदेखि वञ्चित छन्। यस्तो प्रकार ज्ञान सुलभ छैन, जुन अनिवार्य हुनुपर्ने थियो। किनकि संसारका सबै मानिसलाई सबैभन्दा जनाउनु पर्ने, जानकारी दिनुपर्ने, चेतना फैलाउनु पर्ने विषय नै उपनिषदको दर्शन हो, वेदान्तको दर्शन हो। जुन कुरा सुनेर, जानेर, बुझेर संसारका हरेक मानिसले आफ्नो अमर, अत्यन्त सुखी जीवन भेटाउन सक्छन्। संसारका सबैले उपनिषद दर्शनको कुरा सुन्न पाएर नै सबैले आफ्नो भविष्य अमर रूपमा सुरक्षित गर्न सक्ने हुन जान्छ। तर त्यो मौका, त्यो अपर्च्युनिटी, the good opportunity in the world generally we have not got. सामान्यतया संसारमा हामीले यस्तो महान अमृत ज्ञानलाई सुन्न, जान्न, बुझ्न पाएका छैनौं। त्यसकारणले समाज डामाडोल छ। त्यसकारणले समाजमा डामाडोल पाइन्छ, जथाभावी पाइन्छ। किनभने यथार्थ समाजले निकास पाएको छैन। उपनिषद दर्शनको कुराबाट मात्रै समाजले, संसारका मानिस हामी सबैले निकास पाउन सक्छौं। त्यसकारणले यस विषयमा
हामी गम्भीर भएर आफ्नो उपकार वर्तमानमा आफूले गरिहाल्नुपर्छ हर हालतमा, नत्र भविष्य असुरक्षित छ। किनकि शरीरको आयु सधैँको होइन, शरीर सधैँ कसैको रहँदैन। संसारको भरले सुख शान्ति मिल्दैन। संसारमा त खडेरी लाग्दा, घाम लाग्दा सही नसक्नुहुन्छ, फेरि ठन्डी लाग्दा, ठन्डीको समय आउँदा ठन्डी सहनै नसकिने पनि हुन जान्छ। पानी बर्खा हुँदा अत्यधिक पानी आएर जलाम्य भएर निकास पाउन गाह्रो हुन्छ। यस्तो सालसालै संसारका हामी सबैले त झेलिरहेकै छौँ। अर्कोतर्फ शरीरको जीवन सधैँ रहिरहने होइन। त्यसकारणले सधैँ सधैँ अमर रूपले, अत्यन्त आनन्द रूपले, परिपूर्ण रूपले रहिरहने उपाय वेदान्तमा अर्थात् उपनिषद दर्शनमा मात्र हामी पाउँछौँ। जुन कुरा गीताहरूको सार हो, जुन कुरा श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, न्याय शास्त्रको निष्कर्ष हो। श्रुति शास्त्र भनेको वेद शास्त्र, स्मृति शास्त्र भनेको गीताहरू, गीताको शास्त्र, न्याय भनेको ब्रह्मसूत्रको ज्ञान। यी साराको निचोड के हो भन्दाखेरि स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश भनेको आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित रहेको यस्तो अवसर छ, जुन अवसरमा परमात्मा रहिरहनुहुन्छ, जुन अवसरमा ज्ञानवानहरू रहनुहुन्छ, जुन अवसरमा मुक्त हुन चाहनेहरू रहनुहुन्छ। त्यो अनुभव हो स्वयं प्रकाश भनेको आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहेको। सबैको हृदयमा, संसारका सबैको हृदयमा आफै स्वतः प्रकाशित प्रकाश छ, जसलाई स्वयं प्रकाश भनिन्छ। यो कसैको भरमा रहेको हुँदैन, आफ्नै प्रकाश जो स्वचालित हो, स्वस्फूर्त हो। यसको नाम हो स्वयं प्रकाश, इनलाइटमेंट, इमोर्टल एनलाइटमेंट, हरदम का प्रकाश। ये है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश को आत्मा कहा जाता है। आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा जाता है। The soul, the meaning of soul, the meaning of immortal soul is enlightenment, self-enlightenment. स्वयं प्रकाश है जो आत्मा है। आत्मा है भगवान। God is soul, soul is God. This soul जो आत्मा है वो ही भगवान है। भगवान जो है वो आत्मा ही है। इसलिए स्वयं प्रकाश आत्मा भगवान सच्चिदानंद मात्र, सतचित आनंद। सच्चिदानंद का मतलब
सत चित आनंद। ये शिव है, शिव सच्चिदानंद है, शिव शिव है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है परमात्मा, सच्चिदानंद है आत्मा, सच्चिदानंद है सबका स्वरूप, सबका अमर स्वरूप। सत चित आनंद। सत का अर्थ है हरदम जो रहता है। हरदम कौन रहता है? केवल आत्मा रहता है। और चित्त, चित्त मतलब स्वयं प्रकाश, अपना ही प्रकाश से प्रकाशित हरदम होता रहता है। ये है चित्त का अर्थ, मीनिंग ऑफ द चित्त, दैट इज सेल्फ एनलाइटमेंट। वो है स्वयं प्रकाश, चित्त का मतलब। और परिणाम है आनंद। आनंद ही आनंद, अमर आनंद, परिपूर्ण आनंद, सदाकालीन आनंद। चाहे मौत आ जाए केवल आनंद, मौत के बाद भी केवल आनंद ही आनंद, मौत के पहले भी आनंद ही आनंद, अमर आनंद। क्योंकि इट इज कॉल्ड सोल, द सोल। सोल इज गॉड, गॉड इज सोल, गॉड इज सेल्फ इनलाइटमेंट। ये जो है स्वयं प्रकाश आत्मा भगवान सच्चिदानंद मात्रै हो, संसारका सबैको सधैँको यथार्थ अमर स्वरूप। संसारका हामी सबैको यथार्थ सधैँको अमर स्वरूप means immortal, immortal, according immortal, we can stay forever, हरदम के लिए। ये ज्ञान है वेदांत में, जो संसार में दुर्लभ है, जो व्यवहार में संसार में कहीं देखने में लगभग नहीं मिलता है, जो सुलभ होना चाहिए था। संसार में ये ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए था, ताकि बच्चों ने, युवा ने, वृद्ध ने, सबने आसानी से जान सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये सबसे अच्छा अवसर संसार का प्राय सभी ने नहीं पा रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ कर सकता है, लेकिन अगर पदाधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ का अनभिज्ञ है, इस बारे में अगर अनभिज्ञ है, ये जो वेदांत दर्शन में अगर यूएनओ का पदाधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संघ का पदाधिकारी अनभिज्ञ है, अनजान में है, तो कैसे वो दूसरे को कह पाएंगे, कैसे संसार में लागू कर पाएंगे, जबकि हो सकता है उनका ही ज्ञान न हो। इसलिए सभी को, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारी हो, चाहे जो भी हो, हर एक को, चाहे बड़े चाहे छोटे, सब आदमी को ये उपनिषद दर्शन जानने का अवसर मिलना चाहिए, कहना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जो संसार में पशुपतिनाथ के देश नेपाल में सुलभ है, संसार ने पशुपतिनाथ के देश से ये लाभ उठा सकता है। यह है आज का उपदेश हम लोगों के लिए, अर्थात स्वयं प्रकाश आत्मा भगवान सच्चिदानंद मात्रै हो, संसार का हामी सबैको सधैँको यथार्थ अमर स्वरूप।
आज के दिन में, आज का दिन का मतलब विक्रम संवत 2081 साल, महीना आषाढ़, गते 6 गते, आज बिहिबार। In English date 2024, the name of the month is June, that is 20, and the name of the day is Thursday. According Hinduism, today just शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, बृहस्पतिवार। ये सब हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम बलराम जी सी। टाइटल्स: अद्वैत प्रदीप सरस्वती, अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र, फ्रॉम नेपाल कंट्री, फ्रॉम भैरवा सिटी, फ्रॉम मीडिया रूपंदेही FM, फ्रॉम बुटोल मुक्ति FM, पाल्पा तानसेन श्रीनगर FM, रेडियो परासी लगायत से हम सुन रहे हैं। किसके बारे में? स्वयं प्रकाश आत्म भगवान